सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जिनका एग्जाम 30 और 31 अगस्त को रह गया है, उन सभी के लिए जीके के स्पेशल टॉपिक से टॉप 50 प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें जीएसटी, नोटबंदी, मानवाधिकार, सोशल मीडिया, सोशल क्राइम और अन्य टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। यूपी पुलिस में डीआईजी रेंज की संख्या कितनी है? यूपी पुलिस में डीआईजी रेंज कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 18 है। डीआईजी रेंजों की जो संख्या है यूपी में 18 है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सोशल मीडिया पर आर्टिकल लिखना क्या कहलाता है? सोशल मीडिया पर आर्टिकल लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्लॉग, उसे ब्लॉग कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, LAN का पूर्ण रूप क्या है? लैन या LAN का पूर्ण रूप इनमें से क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क, ये LAN का पूर्ण रूप होता है। आगे का प्रश्न है, कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइटों या पृष्ठों को, इनमें से कौन सा विकल्प होगा जो साइबर अपराधी धोखाधड़ी या अन्य ट्रैफिक के लिए नकली वेबसाइटों या पेजों का यूज करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए फार्मिंग, उसे फार्मिंग कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे फार्मिंग कहा जाता है। आगे देखेंगे, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी? इनमें से किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में रहती थी। आगे प्रश्न, कौन सा ओजोन परत के ह्रास का कारण है? इनमें से ओजोन परत के ह्रास का कारण क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है क्लोरीन, क्लोरीन है। आगे का प्रश्न है, कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक है? इनमें से किसके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उत्तर ऑप्शन नंबर है रामचंद्र गुहा, ये रामचंद्र गुहा की प्रसिद्ध है। आगे का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? INC की स्थापना कब हुई थी? आप याद रखें, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये प्रश्न पूछ लिया गया है। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। आप याद रखें, इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का सहारनपुर इनमें से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग, ये इनके लिए जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग। इनमें से कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, कांच का नगर फिरोजाबाद कहा जाता है। और जो पीतल नगरी है उसे मुरादाबाद, पीतलों के लिए जाना जाता है। आगे प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? इनमें से वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280, ये वित्त से संबंधित है। लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य यूपी के उत्तर ऑप्शन नंबर है कन्नौज, ये यूपी के कन्नौज जिले में। आगे देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? MSP इनमें से किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृषि वस्तुओं, ये कृषि से संबंधित होता है, जिसमें किसी भी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाती है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? यूपी के बुंदेलखंड में इनमें से कौन सी बोली? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुंदेली बोली जाती है। आगे प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? मुगल काल में यूपी का सबसे बड़ा घराना उत्तर ऑप्शन नंबर है आगरा घराना था। और उस समय अकबर का शासन था, जिस समय आगरा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। आगे, नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने, नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से
अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इनमें से कौन मदद करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है लिंक्डइन। लिंक्डइन ये प्रश्न पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पॉल्यूशन का क्या प्रमुख कारण है इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण ये इसका प्रमुख कारण है इनमें से। आगे का प्रश्न है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल या उपन्यास के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी इस नोवेल के लेखक इनमें से कौन है? किसके द्वारा लिखा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। आगे प्रश्न देखेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। आगे प्रश्न है, सीपीआई निम्नलिखित में से किसका सही संक्षिप्त रूप है? या सीपीआई का पूर्ण रूप नाम क्या है? सीपीआई को उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसे कहा जाता है। हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। आगे प्रश्न था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ये इसके लेखक हैं। आगे का प्रश्न है, किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था भारत में। आगे प्रश्न देखेंगे, माजुली एक नदी द्वीप है जो निम्न में से किस नदी पर है? माजुली नदी पर बनने वाला या बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, और ये किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन सा एक मुफ्त वीडियो साझाकरण प्लेटफार्म है जो वर्ष 2005 में बनाया गया था? वीडियो साझा प्लेटफार्म इनमें से कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी यूट्यूब है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा इनमें से क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है येन जापान की मुद्रा है। आगे का प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म इनमें से क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। आगे प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत निम्नलिखित प्रावधान है? ये किसके तहत आता है? आप याद रखें, संप्रभुता, एकता, अखंडता और बंधुता बनाए रखने के लिए ये प्रस्तावना में आते हैं ये शब्द, पर लेकिन और उसे अक्षुण्ण रखना ये जो शब्द है ये मौलिक कर्तव्यों में आते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, आप याद रखें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A में इनको रखा गया है। भाग की बात करें, भाग 4A में इनको रखा गया है। रूस के संविधान से इनको लिया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी आर्थिक मामलों का जो विभाग है ये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इनमें से टॉम ऑफ सेंड पुस्तक के रचयिता, इनमें से टॉम ऑफ सेंड पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इसकी रचयिता हैं। आगे, इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है? वायरस फैलने का आदर्श तरीका या किसके द्वारा इनमें से वायरस नहीं फैलता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल एंटीवायरस सीडी। इसके द्वारा तो वायरस रोका जाता है, फैलता नहीं है। इसके द्वारा वायरस नहीं फैलता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन एक साइबर गंभीर अपराध है? इनमें से साइबर का एक गंभीर अपराध इनमें से कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग है। आगे प्रश्न, एक नेटवर्क को रोकने के लिए अपनी खुद की प्रतियां बनाकर खुद को दोहराता है। खुद को दोहराता है, इनमें से कौन सा है जो इस तरह का काम करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा वर्म। इसे वर्म कहा जाता है। सोशल क्राइम या सोशल मीडिया से संबंधित आप हमारी एक क्लास हमारे चैनल पर है, आप उसे जरूर देखें, जिसमें आपको ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब की शब्दावली का संक्षिप्त विवरण उसमें दिया गया है, जो कि आपके लिए समझने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद का दंड है।
साइबर आतंकवाद का क्या दंड है इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा आजीवन कारावास। इसका दंड आजीवन कारावास है। आगे देखेंगे, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? किसी यूजर का पासवर्ड पता करना इनमें से क्या कहलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे स्पूफिंग कहा जाता है। स्पूफिंग कहा जाता है। यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग, ये जो शब्द हैं इनके बारे में आप हमारी चैनल पर जो क्लास है उसे जरूर देखें। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? इनमें से साइबर सुरक्षा सिक्योरिटी का कौन सा प्रकार है? नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साइबर सुरक्षा के एक प्रकार हैं। साइबर सुरक्षा से संबंधित हैं ये सभी। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने साइबर क्राइम स्टेशन हैं? यूपी में साइबर क्राइम स्टेशनों की संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर बी 18 साइबर क्राइम स्टेशन है यूपी में। आगे का एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? एनआईए का उत्तर ऑप्शन नंबर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इसका पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय सुरक्षा जांच। आगे का प्रश्न है, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो जाती है, व्यापक रूप से साझा की जाती है, चर्चा में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो वायरल हो जाती है, इसका मतलब वो ट्रेंडिंग कर रही है, ट्रेंडिंग कर रही है, ट्रेंडिंग हो जाती है। आगे देखेंगे, थाने का रिकॉर्ड कौन रखता है? थाने का रिकॉर्ड इनमें से किसके द्वारा रखा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए हेड कांस्टेबल के द्वारा थाने का रिकॉर्ड इनमें से रखा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, जीएसटी के तहत कौन सा कर नहीं लगाया जाता? इनमें से कौन सा जीएसटी के तहत नहीं आता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एफ जीएसटी कोई टैक्स या कर नहीं होता है, जबकि आई जीएसटी होता है। आई का मतलब इंटीग्रेट जीएसटी, एस का मतलब स्टेट जीएसटी और सी का मतलब सेंट्रल जीएसटी। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं होता है? जीएसटी काउंसिलिंग का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं ये इसका हिस्सा नहीं होते हैं। आगे प्रश्न है, जीएसटी द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था? जीएसटी के द्वारा किस कर को, टैक्स को समाप्त कर दिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सेवा कर। सेवा कर को समाप्त कर दिया गया था। आगे, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? भारत में पहली बार नोटबंदी, उत्तर ऑप्शन नंबर है 1946 में पहली बार हुई थी। आगे देखेंगे, 1946 में प्रचलन से बाहर किए गए करेंसी नोट कौन से थे? उस समय बंद किए गए नोटों, इनमें से कौन से नोट थे जो बंद किए गए? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। आगे प्रश्न, भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण की घटना कब हुई? भारत में हाल ही में जो विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुई, उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2016 में हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी थे। किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता? आगे 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। उस समय ये भारत के वित्त मंत्री थे, जबकि जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री थे। उम्मीद है सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी और भी इसी तरह से हम कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आपका एग्जाम अच्छा हो, यही शुभकामनाएं हमारी है आपके लिए। यदि आप नए साथी हैं तो लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।